बसपा छोड़ करके कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, मैं मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि जो भी माल्यार्पण कर डॉक्टर कृष्णा जी पूनिया का स्वागत करना चाहे सादर आमंत्रित है। देखियो काफी समय लग जाएगा। राजेश जी में एक बार थे सारी मेरे स्वागत के लिए यहीं बैठी हो, एक बार सारी जनी ताली बजा दो, स्वागत हो जाओ। क्योंकि बैसली में भी मीटिंग है और काफी लंबे समय से वहां पे भी इंतजार है। मैं माफी चाहूंगी, आप एक एक की माला सबकी पैर पैर पाने में टाइम लगेगा। थे मारो आदर मान रखो। हाँ, चुनाव जीतता ही पैर के जाऊंगी। राजेश जी मेघवाल, पूर्व सरपंच भीमसाना, ना हो रही करवा रहे। राजेश जी मेघवाल, पूर्व सरपंच भीमसाना, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन। सोमवीर सारण हरपाड़ू पितराम, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कृपया मंच पे पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके सम्मान में बजाइए। जयसिंह जी दानक डाणी मौजी से बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दाना वाइफ ऑफ जयसिंह जी दानक बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कृपया मंच पे पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बंटी स्नोफ रामकिशन दानक बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मंच पे पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी में राजकुमार जी पूनिया, राजकुमार स्नोफ जयलाल जी पूनिया बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कांग्रेस का कारवां बढ़ रहा है साथियों। आने वाले 25 दिसंबर को जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से शादुलपुर से कांग्रेस जीत रही है। कृष्णा पूनिया, कांग्रेस पार्टी। अपने बच्चों के बीच में आना चाहते थे, अपने खेत को जोतना चाहते थे। वो हम सब की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और वो वापस नहीं आ पाए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वो पार्टी है जो कभी भी किसान का या गरीब का या मजदूर का भला नहीं कर सकती। ये हम सबको जहन में रखना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे मीठे बोल होते जाएंगे और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद इनकी जो बातें हैं वो जुमला होती जाएंगी। तो 25 तारीख को वोट डालने से पहले हमें इसे ध्यान रखना चाहिए और सही मायने में हमारे उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो हाथ के निशान पे आपका वोट जाना चाहिए। दूसरी तरफ मेरी माताएं बहनें बैठी और आप सबको मालूम है कि समाज में जब बेटी को आगे बढ़ने के लिए दहलीज को लांघ कर निकलना पड़ता है, सबसे पहले तो उस बाप को बड़ी छाती करनी पड़ती है अपनी बेटी को जो उंगली पकड़ के बाहर निकालता है। और फिर वो बेटियां समाज की नजरों से बचते हुए, लड़ते हुए, हर परिस्थिति का संघर्ष करते हुए ओलंपिक में मेडल जीत के लाती है, कॉमनवेल्थ में मेडल जीत के लाती है, एशियन गेम में मेडल जीत के लाती है। और जिस बीजेपी ने ये टिकट भेजी है उसके सांसद बृजभूषण शरण हमारी बेटियों के साथ शोषण करने की कोशिश करता है, उनकी आबरू को भंग करने की कोशिश करता है। एक तरफ संसद का उद्घाटन होता है और 3 महीने तक हमारी बेटियां सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर उनकी नाक के तले अपना मान सम्मान बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर दिन रात बैठी, जिन्होंने राष्ट्रगान बजवाया था। उनको लाठियां पड़ी, उनको जेल में डाला गया और थक हार कर उन्होंने
उनका दिल जब बहुत ज्यादा दुखी हुआ, मन जब दुखी हुआ, तो वो हरिद्वार पहुंच गई। उस पवित्र गंगा नदी में उसने कहा कि हमारे पुरखों ने गंगा को पवित्र माना है, ये बीजेपी के लोग हैं, हमारा मान सम्मान नहीं कर सकते, हमारे मेडल की कदर नहीं समझ सकते, तो इन मेडलों का हम क्या करेंगे। और वो अपने खून पसीने की कमाई को गंगा में बहाने चली गई। और ये बताने में छोटी बात हो सकती है, ये लंबे संघर्ष की कहानी है। उस संघर्ष को फील करो, मदद करो उनकी। और इसलिए कहती हूं, जो हमारी बेटियों का जो मान सम्मान नहीं कर सकता, उस पार्टी को वोट नहीं जाना चाहिए, ये खाली चली जानी चाहिए दिल्ली। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, ये कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को रेवड़ियां बोलेंगे। और चांदगोठी की इस धरा पे मैं कस्बा परिवार को ही पूछना चाहती हूँ, चांदगोठी में कोई तो ऐसा काम बताओ जो उन्होंने विकास का कार्य किया हो। चांदगोठी वालों, याद है क्या कुछ जो उन्होंने कुछ किया हो? नहीं ना, नहीं किया। मुकदमे बहुत किए, थाने तहसील की राजनीति को बहुत किया है। फूट डालो राज करने की नीति पे इनकी पार्टी खड़ी हुई थी, और वही राज यहां पर भी करने का काम किया है। मैं आप सबको बताऊं, दूसरी तरफ से एक और प्रत्याशी आप सबके बीच में आए। न्यांगली हूं राजगढ़ करने चल रहे तो हाथी लेके चल रहे। और राजगढ़ से जब तारानगर की तरफ, न्यांगली की तरफ जब चलता है, तो वो फूल का निशान टांग के चल पड़ता है। वो फूल का निशान जो खून से भरा हुआ है, किसानों के खून से। यहां तो वोट चाहिए हमारे दलित भाइयों के बसपा को कि मैं ही तुम्हारा हितैषी हूं। और दूसरी तरफ एक दलित भाई चुनाव लड़ रहा है, तो उनको कहता है कि समाज के साथियों इकट्ठा हो जाओ, बीजेपी को वोट देना है। दूरी ज्यादा को नहीं, 5 ही किलोमीटर है ना। तो ये समझ लो कि ये कैसी नीति के लोग हैं जो फूट डालकर, और दोनों एक ही हैं। थाना यो भी ध्यान होना चाहिए कि पिछले दिन एक भाषण दियो राहुल कस्मा जी, कहियो तो हाथी को निशान है, यो तो बिकड़ू है, कड़ाई बिकियो चाहे, क्योंकि 2 बार खरीदो हो बा। एक बार पंचायती राज में खरीदने को काम करो, और एक बार नगर पालिका का चुनाव में खरीदने को काम करो। तो वह खरीदार हा जदी बिकाऊ बताओ, जभी बिकाऊ बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं आप सबको कि ये चुनाव बहुत शानदार चुनाव, और 4 तारीख की वो नामांकन रैली, जिसमें आप सबकी उपस्थिति के साथ जो लोग वहां पर 40,000 के करीब लोग थे, रैली नहीं कह सकती, रेला मैं कह सकती हूँ। और उस रैली ने इन सब का मानसिक संतुलन खराब करने का काम भी किया, वो आप देख सकते हैं। मंचासीन हमारे जो बाहर से अतिथि आए, उनको बताना चाहूंगी कि बीजेपी के मंच पे बसपा को छोड़कर बीजेपी के नेता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि उनकी दिल में